वॉल स्ट्रीट में एक बहुत पुरानी कहावत है कि ट्रीज डोंट ग्रो टू द स्काई, यानी पेड़ आसमान पर ग्रो नहीं करते, उसे ग्रो करने के लिए ज़मीन पर आना पड़ता है। और स्टॉक मार्केट की दुनिया में कहे तो जो स्टॉक उसकी अर्निंग से भी ज़्यादा ऊपर चला जाता है, यानी उसकी प्रॉफिट ग्रोथ से भी बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है, उसे नीचे आना ही है, बिकॉज ग्रेविटी सभी चीज़ों पर अप्लाई होती है। ऐसा एक बहुत अच्छा उदाहरण है ट्रेंड का, जो 5 साल पहले करीब 600 रुपए के करीब ट्रेड हो रहा था और फिर बढ़ते बढ़ते ये लास्ट ईयर 8000 के भी ऊपर चला गया और फिर सबको यही लग रहा था कि 10,000 के भी ऊपर जाएगा और 15-20,000 पे रुक जाएगा। लेकिन तभी ग्रेविटी ने अपना कमाल दिखाया और वो शेयर गिरने लगा। गिरते गिरते पहुंच गया है 4,000 रुपीज पर और फिलहाल ये अपने ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट 50% डाउन है। और कंपनी की मार्केट वैल्यू कितनी कम हुई है तो आप सुन के चौंक जाएंगे, 1.5 लाख करोड़। हाँ, 1.5 लाख करोड़ रुपए खाक। अब ये नुकसान पर्टिकुलरली उन्हीं लोगों को हुआ है जो पिछले 1-2 सालों में ट्रेंड में इन्वेस्ट करने लगे ये सोचकर कि ये स्टॉक उनके लिए बहुत बड़ा मल्टीबैगर साबित होगा। उन्होंने सोचा कि 600 से 5 साल में 8,000 पर चला गया है तो अगले 5 सालों में 8,000 से 40,000 80,000 चला जाएगा, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। अब सवाल है कि आखिर ऐसा मार्केट में क्या हुआ कि शेयर की प्राइस सीधी आधी हो गई। और मार्केट में अकेला शेयर नहीं था जिसके साथ ऐसा हुआ था। मार्केट में पिछले साल काफी सारे ऐसे शेयर्स रहे हैं जिनमें काफी तेजी से गिरावट हुई है। और फिर आखिर में ये भी बात करेंगे कि रिटेलर्स ही ऐसी चीजों में आगे कैसे आ जाते हैं, क्यों फंस जाते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आईड लाइक टू थैंक अवर चैनल पार्टनर ग्रो इंडिया का सबसे बड़ा ब्रोकर है जहां पर आप स्टॉक, म्यूचुअल फंड, लगभग सारे एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो। और जितना इनका सिंपल यूआई यूएक्स है उतना सिंपल आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो प्ले या ऐप स्टोर पर जाकर ग्रो का ऐप जरूर चेकआउट करिए। देखिए, ट्रेंड का शेयर ऑलरेडी नीचे जा रहा था, तभी कुछ दिनों पहले उनका Q3 का रिजल्ट आया। रिजल्ट में उनका Q3 का रेवेन्यू था 5,220 करोड़, जो लास्ट ईयर के Q3 से 17% यानी 17% अप था। अब आपको लग रहा होगा कि ग्रोथ लाइक 17% इज गुड, मार्केट में अच्छी ग्रोथ कंसीडर की जाती है। लेकिन अगर आप ट्रेंड के बारे में भी ऐसा ही सोच रहे हैं तो आप गलत है, क्योंकि ये ग्रोथ ट्रेंड जैसी कंपनी के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। जैसे ये न्यूज बाहर आई, ट्रेंड की शेयर प्राइस 8% से गिर गई और 13,000 करोड़ की मार्केट वैल्यू सिर्फ एक दिन में धुआं हो गई। अब सवाल ये है कि डिसेंट ग्रोथ के बावजूद भी शेयर प्राइस लगातार क्यों गिर रही है, और इसका जवाब जुड़ा है एक ऐसी चीज से जिसे ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स चेक ही नहीं करते हैं, कंपनी का वैल्यूएशन। देखिए, करीब 1-1.5 साल पहले जब ट्रेंड अपने पीक पर था तब भी मैंने ट्रेंड पर एक वीडियो बनाई थी और जिसमें मैंने बात की थी कि ट्रेंड का स्केल ही कंपनी का इतना बड़ा हो गया है कि यहाँ से अगेन डबल होना इज वेरी टफ। तो ऑफकोर्स थोड़े एक्सपेंसिव लेवल से, लेकिन अगर कोई एंटर कर रहा है तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि कंपनी बहुत तेजी से यहाँ से बढ़े ही बढ़े। लेकिन अगर वो नहीं बढ़ती है 80-90% की स्पीड से यहाँ से एनुअली, तो फिर आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और मैंने ये चीज ऐसे ही नहीं कही थी कि कंपनी का वैल्यूएशन वाज एब्सोल्युटली इनसेन। अब ज्यादातर रिटेलर ये चीज समझ नहीं पाते क्योंकि वैल्यूएशन निकालना थोड़ा ट्रिकी होता है, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट वैल्यूएशन मैट्रिक्स आपको देखने पड़ते हैं। मैं 1 by 1 आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ सारे के सारे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं, लेकिन ये सब रिसर्च करना, वैल्यूएशन करना, इसके लिए टाइम नहीं दे पाते। और ऐसे ही बिजी लोगों के लिए वी हैव लॉन्च्ड इकाशी प्रो, जिसमें मेरी टीम आपका काम बिल्कुल आसान करेगी। वो अच्छे शेयर्स ढूंढेगी, उन पर रिसर्च करेगी, वैल्यूएशन निकालेगी और अभी स्टॉक मार्केट में एंट्री करने के लिए अच्छा टाइम है या नहीं वो भी आपको बताएगी। और साथ ही उस स्टॉक को आपके लिए डेली बेसिस पर ट्रैक भी करेगी, जिससे आपका काम हो जाएगा बिल्कुल आसान। एंड यस, वी आर सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। इस कम्युनिटी में 2 प्लान्स है, एक 6 मंथ्स का है जिसमें आपको 6 वेल रिसर्च स्टॉक्स मिलेंगे और दूसरा 12 महीने का है जिसमें आपको 12 वेल रिसर्च स्टॉक्स मिलेंगे। ये सारी चीजें आपको ईमेल और व्हाट्सएप के जरिए दी जाएगी। तो देर किस बात की, इकाशी प्रो का इंक्वायरी फॉर्म आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। उस फॉर्म को भरिए और मेरी टीम आपसे कनेक्ट करेगी और आपको इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देगी। सो सी यू इन द कम्युनिटी। एंड यस, वन मोर थिंग, हमने रिसेंटली इकाशी टाइम्स कम्युनिटी भी लॉन्च की है जहां पर स्टॉक मार्केट की डेली अपडेट्स और सारे आईपीओस के रिव्यूज यहां पर आपको मिलते हैं। वैसे इस इकाशी टाइम्स कम्युनिटी की जो सब्सक्रिप्शन फीस है वो 2,999 पर एनम है, लेकिन इकाशी प्रो के साथ ये आपको बिल्कुल फ्री मिलता है अगर आप इस मंथ इकाशी प्रो में एनरोल करते हो तो इस स्पेशल ऑफर का भी जरूर फायदा ले। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। इसमें पहला है पी रेशो, जो काफी आमतौर पर यूज किया जाता है। तो अगर पी रेशो को देखूं तो अक्टूबर 2024 में कंपनी का जो पी रेशो था वो 231 था और कंपनी का जो पी रेशो है लिटरली 250 पहुंचने वाला था। इसका आप मतलब समझते हो? इसका मतलब है कि यानी आप एक कंपनी जो साल का 1 रुपया कमा रही है उसे आज 250 रुपए में खरीदने के लिए तैयार हो गए हो, ये उम्मीद से कि आपके 250 रुपए आने वाले सालों में रिकवर हो जाएंगे और उसके ऊपर आपको रिटर्न भी मिलेगा। मान लीजिए मैं अपना पैसा 10 साल में रिकवर करने का सोच रहा हूँ, तो कंपनी के एनुअल प्रॉफिट को कंपाउंडेड सालाना किस स्पीड से ग्रो करना पड़ेगा? 38% से।
यानी कि 250 की पी पर अगर आप किसी कंपनी को खरीद रहे हो तो अगले 10 साल वो कंपनी कम से कम 38% की ग्रोथ सालाना दिखाए, तभी आपका पैसा 10 साल में रिकवर होगा और उसके बाद आपको रिटर्न्स मिलेंगे। तो ट्रेन का एग्जांपल ले तो 2025 में ट्रेन का प्रॉफिट था 1534 करोड़, और अगर ये 38% की CAGR से अगले 10 साल में बढ़ता जाए तो आपको पता है कंपनी का एनुअल प्रॉफिट 10 साल बाद कितना होगा? 38,425 करोड़। क्या आपको लगता है कि ऐसा पॉसिबल है? कमेंट करके आप बता दो, क्योंकि जिन्होंने 250 के पी पर कंपनी का शेयर खरीदा था उन्हें तो लग रहा था कि ऐसा होगा, लेकिन फिर बाद में शेयर प्राइस लगातार गिरती चली गई और आज ये शेयर 89 के पी पर ट्रेड हो रहा है, जो कि 5 साल का लोएस्ट पी है कंपनी का। अब ये जो हाई पी रेशो है ये इस तरह की कंपनीज में थोड़ा कॉमन है। जैसे अगर आप AB लाइफस्टाइल देखोगे तो उसका पी रेशो फिलहाल 134 का है, V2 रिटेल 84 का है। आप विशाल मेगा मार्ट या फिर आप सुपरमार्केट चेन में भी जाएंगे तो वहां पर भी इसी तरह के पी रेशोज आपको देखने मिलेंगे। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि पी आप कितना भी दे रहे हो, आप कितने स्पीड से उसे रिकवर कर रहे हो और उसके ऊपर प्रॉफिट बना रहे हो, इसके लिए आपको देखनी पड़ेगी कंपनी की फास्ट ग्रोथ। तो अगर कंपनी बहुत तेजी से ग्रो करेगी ऐसा आपको लगता है 5-10 साल में, तो वो एक एक्सेप्शनल केस होगी। लेकिन ज्यादातर कंपनीज जो स्पीड चल रही है उसे मेंटेन नहीं कर पाते। अगर वो बहुत ज्यादा स्पीड से ग्रो कर रही है तो 20% की ग्रोथ कंपनी कैन कंटिन्यू फॉर 20, 30, 40 ईयर्स। लेकिन अगर आप 40% की ग्रोथ किसी कंपनी से मांग रहे हो तो इंडियन मार्केट में दैट इज वेरी टफ फॉर अ लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में 2-3 साल पॉसिबल है, और इसलिए मैटर करता है कि आप किस पी पर कंपनी खरीद रहे हो। तो आप ये सोचिए कि 225 के पी पर लोगों ने कंपनीज खरीदी, ऐसे में 38% से कंपनी नहीं ग्रो कर रही है, वो अभी ग्रो कर रही है 17%, 18% से। तो ये जो आउटकम था ये आना ही था, आज नहीं तो कल। अब पी रेशो से आगे बढ़ के एक और मैट्रिक से हम भी इसे चेक कर सकते हैं, इसका वैल्यूएशन, जिसका नाम है EV बाय EBITDA। EV बाय EBITDA देखें तो ट्रेंड जैसे रिटेल बिजनेस को वैल्यू करने के लिए ये एक अच्छा मैट्रिक हो सकता है। इसका फॉर्मूला सिंपल है, एंटरप्राइज वैल्यू इज इक्वल टू मार्केट कैप प्लस डेट माइनस कैश डिवाइडेड बाय EBITDA। अब इस रेशो का ऐसा है कि अगर ये 30+ हो जाता है और ग्रोथ के नंबर में फॉल होता है तो एक शार्प करेक्शन उस स्टॉक में आ सकता है। अब आप गेस कीजिए कि कितना हो गया था? 113 अक्टूबर 2024 में हो गया था 113। अभी प्राइस आधे से ज्यादा गिरने के बाद ये 43 पर है, यानी कि EV बाय EBITDA हमें अभी भी ये बता रहा है कि कंपनी स्टिल क्वाइट ओवर वैल्यू। तो इस रेशो को मेंटेन करने के लिए या तो शेयर प्राइस को गिरना पड़ेगा या फिर कंपनी को अपने EBITDA को यानी मोटा मोटी ग्रॉस प्रॉफिट को तेजी से बढ़ाना पड़ेगा, उसकी ग्रोथ बहुत तेजी से करनी पड़ेगी। अगर कुछ और फिगर्स पर ध्यान दी जाए ट्रेंड की जो जुडियो चलाती है, तो एवरेज रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट इनका 15.7% ईयर ऑन ईयर कम हुआ है। ये तीसरा लगातार क्वार्टर है जहां पर ये नंबर लगातार गिर रहा है। ये एक क्लियर साइन है कि जो भी ग्रोथ उन्हें मिल रही है वो स्टोर एडिशन की वजह से हो रही है, ना कि पर स्टोर बेसिस का रेवेन्यू बढ़ने से। यानी अगर आज की तारीख में ट्रेंड नए शोरूम खोलना बंद कर दे तो उनकी रेवेन्यू लगभग फ्लैट हो सकती है, क्योंकि उनका जो पर स्टोर सेल है वो लगातार कम होते जा रहा है। यानी उनके लगातार उनको ब्रांचेस बढ़ानी पड़ेगी, शोरूम्स बढ़ाते ही रहने पड़ेंगे अगर ग्रो करना है तो। और पर्सनली मुझे नहीं लगता कि इसका कारण ये है कि अब लोग जुडियो से कपड़े नहीं लेना चाहते। इसका मोस्ट प्रोबेबल कारण है जिसे बिजनेस की दुनिया में मार्केट कैनिबलाइजेशन कहते हैं। यानी पहले आपके नजदीक एक जुडियो स्टोर हुआ करता था, उस एरिया की 100% सेल्स उस एक स्टोर में होती थी। अब जुडियो ने 2-3 स्टोर और खोल दिए एरिया में, लोग अपने पास वाले स्टोर में जाने लगे और सेल 3 स्टोर में बढ़ गई। अब इसका ये मतलब नहीं है कि ट्रेंड कोई अच्छी कंपनी नहीं है। इनफैक्ट रिसर्च के दौरान हमें एक इंटरेस्टिंग चीज पता चली, जिससे पता चलता है कि कैसे ट्रेंड टाटा ब्रांड को अच्छे से इस्तेमाल कर रहा है। क्योंकि अगर आप कंपनी का ROC यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखेंगे, जो हमें ये बताता है कि कितने एफिशिएंटली कंपनी अपने कैपिटल को इस्तेमाल कर रही है और उस पर रिटर्न ला रही है, तो कंपनी का ROC इज क्लोज टू 30-35%, जो बहुत अच्छा है। जिसमें कंपनी का बोरोइंग कैपिटल है वो मोस्टली लीज है, और एक्चुअल बोरोइंग जो है, जो लोन वगैरह इनके, वो नहीं के बराबर है। तो अगर लीज को हटा दे तो कंपनी की ROC इज क्लोज टू 45%। दैट्स एब्सोल्युटली फंटास्टिक नंबर। यानी बिजनेस में ये 100 रुपीज अगर इन्वेस्ट करे तो एक साल में ये 45% के रिटर्न्स निकाल पा रहे हैं। और ऐसा क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि एक तो ये अपने स्टोर्स लीज पर लेते हैं, और सेकंड ये माल लेते हैं वो सारा उधारी पर लेते हैं। फिर वो माल की चर्निंग भी बहुत फास्ट होती है, यानी स्टोर्स में माल आने के बाद जल्दी फटाफट बिक जाता है, क्योंकि कस्टमर भी वो यूथ है जिन्हें नए ट्रेंड्स चाहिए, नई चीजें पहनने का शौक है। तो ये सब इसलिए भी कर पाते कि टाटा ग्रुप की कंपनी है, तो मैन्युफैक्चरर्स भी इन्हें क्रेडिट पीरियड अच्छा खासा देते हैं कि ट्रस्ट है भाई, पैसा डूबेगा ऐसी बात नहीं है, वो उनको भी पता है। तो उसी टाटा ब्रांड का फायदा ये अलग तरीके से लेते हैं। तो इट्स अ गुड बिजनेस। क्वालिटी में काफी सारी कंप्लेंट कई बार आती है कि 3-4 वॉश में टी-शर्ट लूज हो जाता है, पर यार 150-200 रुपए में 3-4 बार यूज वाली चीजें मिलती है, ज्यादा लॉन्ग टर्म तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सो इट्स अ गुड बिजनेस, बट वैल्यूएशन यार मुझे बहुत ज्यादा हेवी लगता है। अब सवाल ये आता है कि ऐसी चीजों में रिटेल इन्वेस्टर से कैसे आगे आ जाते हैं जब भी इस तरह के लॉसेस होते हो।
तो देखिए, मार्केट में आप एक चीज समझ लीजिए कि अगर किसी शेयर के बारे में आप अपने आसपास सोशल मीडिया पर या टेलीग्राम ग्रुप पर सुन रहे हो तो आप तुरंत सतर्क हो जाइए, क्योंकि वो चीज सबको पता चल चुकी है, मतलब वो अंडर वैल्यूड अब नहीं रही। वो जो मैसेजेस होते हैं वो लाखों लोगों से गुजर कर आप तक पहुंचते हैं, फिर लोग एक साथ उस शेयर पर टूट पड़ते हैं, तब वो 100 रुपीज का शेयर 5000 पर पहुंचने में टाइम नहीं लगता। तो ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करें जिसकी ज्यादा चर्चा नहीं चल रही हो, जिसके बारे में लोग डरे हुए हो, फंडामेंटल सच्चे हैं। इस तरह की कंपनीज आपको जनरली ढूंढनी पड़ेगी। लोगों के क्राउड के थोड़ा आपको अपोजिट ही करना पड़ेगा अगर आपको मार्केट में पैसा कमाना है। तो क्राउड की तरह करेंगे तो आप भी उन्हीं में शामिल हो जाएंगे और उन्हीं की तरह आप रिटर्न्स नहीं कमा पाएंगे। पर प्रॉपर रिसर्च या वैल्यूएशन निकालने के लिए अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इकाशी प्रो की कम्युनिटी आपके लिए है। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। और स्पेशल थैंक्स टू ग्रो, जिनकी वजह से हम ये वीडियो बहुत अच्छी फ्रीक्वेंसी के साथ बना पा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग अगली वीडियो में। कोई स्पेसिफिक टॉपिक आपके दिमाग में होगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मिलते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।